हरि ओम। यो ब्रह्माणं वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरे मधुरद्विरेफैः। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती। विश्वोदय प्रलयन ततः सूत्रधारः। विश्वोदय प्रलयन ततः सूत्रधारः। दिशन्तु शमे गुरुपदपद्मशवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, नर्मदा महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर अभयेश्वर मां नर्मदा सभी को प्रणाम करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री उनको प्रणाम करते हुए कैथल हरियाणा से पधारे परमादर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी, फफनामऊ लखनऊ वहाँ से पधारे हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, चंदन देव अवधूत आश्रम से पधारे हुए स्वामी जी जो ऋषिकेश से आते हैं, एवं आलंदी से आए हुए ब्रह्मचारी हनुमान चेतन जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, मंच संचालक ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी, स्वामी केशवानंद जी एवं ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य जी महाराज, एवं हमारे बाबा जी, दादाजी, आशुतोष जी एवं समुपस्थित हमारे सभी संतवृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं, सज्जनों, पंचदश निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रातःकालीन प्रथम दिवस के इस सत्र में हम लोगों ने महापुरुषों को मुखारविंद से विषयाशक्ति और विषय से पार जाने के उपाय और जो पार जाने पर जिस गंतव्य तक हम पहुंच सकते हैं विघ्नातीत होकर के, उस तत्व के विषय में श्रवण किया, शास्त्रों के माध्यम से एवं अपने अपने अनुभवों के माध्यम से, और साथ साथ में विभिन्न प्रकार की युक्तियों के जरिए हमारे संत महापुरुषों ने विषयों का बड़ा ही विस्तृत विवेचन किया, और ये विवेच्य है, विवेचनीय है
और एक दिन विवेक करने से काम चलने वाला है ही नहीं, ये बारंबार करते ही रहना है। का कब तक करते रहना है? जब तक काम न हो। से कोई पूछे कि भोजन या जल कब तक पीते रहना, खाते रहना है, तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं बताई जा सकती। जब तक भूख ना मिटे, जब तक प्यास ना बुझे, तब तक खाते पीते रहना है। तो उसी तरह से विषयों की ठीक ठीक ढंग से समझ और उससे पार जाने के लिए विषयों में दोष दर्शन। आपने यही कहा, आपने यही सुना। करीब करीब मोटी बातें सब बताई जा चुकी है, और कुछ बताई जाए ऐसा कुछ बची नहीं है, पर उसी में से कुछ बोलना है। जैसे कि आपने सुना प्रातःकालीन सत्र में ये विषय है, सायंकालीन सत्र में दूसरा विषय है। तो हमारे महापुरुष जो प्रातःकालीन सत्र में नहीं बोले हैं, उपदेश उनका हम श्रवण नहीं कर पाए, वो लोग सायंकालीन सत्र में आपको श्रवण कराएंगे। तो अभी जो विषय चल रहा था, आपने सुना, ये विषय एक ग्रह है, ग्राह जिसको संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में आप मगरमच्छ बोलते हैं। कहा मगरमच्छ पकड़ता है, गजेंद्र मोक्ष तो आप सुनते ही रहते हो, क्या जबरदस्त पकड़े उसको। गजेंद्र को पकड़ा तो छुड़ाने के लिए भगवान को आना पड़ा। इसीलिए आचार्य शंकर ने विषयों को ग्रह कहा दिया। वो ग्रसने वाला है, बंधन में डालने वाला है। वैसे संस्कृत में आप देखोगे तो विषय शब्द बंधन करने अर्थ में ही बनता है, बांधने अर्थ में। शिय बंधने धातु से विषय शब्द बनता है, माने बांधने वाला। हमारे संतों ने बताया कि अविवेकी को तो पता ही नहीं होता कि विषय हमें बंधन में डाल रहा है, और जब ठीक ठीक ढंग से विवेक क्षेत्र में उतरता है तब पता लगता है। विवेकी को भी ये पता नहीं है कि विषय हमको बांधता है, और जब ठीक ढंग से विवेकशील व्यक्ति विवेक क्षेत्र में उतरता है तो उसको भी यही पता लगता है कि विषय हमको नहीं बांधता, क्योंकि विषय हमें बांधे उसके लिए निमित्त हमारे भीतर ही मौजूद है। एक हमारे संत थे, हम आपको कहानी सुनाएंगे, पता नहीं कथा है कि कहानी, पता नहीं मेरे को। संतों ने तो मोटी बातें सुना दी, जरा आपको वो भी हो गया होगा, थोड़ा भारी समझने में दिमाग लगाना पड़ा होगा, तो बोझिल हो गया होगा दिमाग। थोड़ा सा हम हल्का कर देते हैं। एक हम लोगों के जैसे संत रहे, खप्पर रखते थे, खप्पर। हमारे जब भिक्षा लेते संत लोग, आप देख लेना, वो खप्पर लेते हैं। तो खप्पर के पीछे वो बैठने के, खप्पर जमीन पर बैठ जाए ऐसे अनुकूल चिपका देते हैं लकड़ी, चौकोन जैसी लकड़ी चिपका देते हैं, तो खप्पर शांति से आराम से बैठ जाती है प्लेन जमीन पर। एक संत थे,
उनके पास जो खप्पर था वो प्लेन नहीं था, ऐसा था, ऐसा जो खप्पर का स्वाभाविक स्वरूप होता है, तो उनके पास था। वो संत स्वाभाविक बड़े तुनक मिजाज थे। भजन अपनी जगह पर है, स्वभाव अपनी जगह पर है। तुनक मिजाजी होने मात्र से उसमें संतत्व का अभाव नहीं हो जाता। कोई संत भांग पीता है तो वो संत नहीं हो सकता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। कोई गांजा पीता है तो साधु नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, पर गांजा पीना ही संत के लक्षण है, ऐसा भी नहीं कह सकते। संतत्व तो उसके भीतर केंद्रित रहता है, सद्भाव उसके अंदर केंद्रित रहते हैं। तो जरा गुस्सेल स्वभाव, सहन नहीं होती थी, झटाक से किसी को भी जवाब देते थे, झंझट खड़ा होता था और ये लगता था कि यही लोग हमको परेशान करते हैं। हम तो शांत है पर ये लोग परेशान करते। व्यक्ति अपने दोस्त को देखता नहीं है। तो एक दिन जंगल चले गए खप्पर के साथ। हमारे साधु लोग पहले कहीं भी रहते थे तो किनारे, नदी के किनारे रहते थे। अब नदी के किनारे रहोगे तो कभी कभी तकलीफ भी आएगी जब बाढ़ आती है, जैसे इस बार हुआ। तो नदी के किनारे बैठे, किसी झरने के किनारे बैठे, तो प्यास लगे तो बार बार पानी लेने के लिए जाना पड़ता। तो खप्पर में पानी डाल करके ले आया। तो खप्पर चूंकि टेढ़ा मेढ़ा था ना, तो सही ढंग से बैठता नहीं था। तो बैठाया लुढ़क जाता है, बैठाया लुढ़क जाता है। तो खप्पर का इसमें कोई दोष है क्या? अरे जब टेढ़ा खप्पर है तो टेढ़ा तो बैठेगा नहीं सही ढंग से। तो बहुत कोशिश करने पर भी खप्पर सही नहीं बैठा तो उनको गुस्सा आ गया और गुस्सा में उठाया और खप्पर को पटक दिया जमीन पर और खप्पर फूट गया। तब उनको ध्यान में आया कि वो मेरी हर जगह पर लड़ाई होती थी, पर दोष दूसरों का नहीं, मेरा ही रहता था। नहीं तो इसी जड़ खप्पर का क्या दोष है कि जिसको उठा करके मैंने पटक दिया। वास्तव में दोष मेरे अंदर में है। ये उनको अंदर से जानकारी, अंदर से समझ आई। तो वैसे ही जिस दिन हम लोगों के भीतर से समझ आवे कि वास्तव में विषयों के पीछे जो मैं भाग रहा हूं, वजह इसमें विषय नहीं है, वजह तो मैं स्वयं हूं। उस दिन से फिर हम विषयों की ओर जाना बंद कर देंगे। आपने सुना, सचमुच विषय बंधन कारक होते तो सबको बांध लेते ना, हम ही को क्यों बांधते हैं? पर उस विरक्त संत को क्यों नहीं बांधते? जिसके भीतर में किसी तरह की अपेक्षा नहीं है, जिसके भीतर में किसी तरह का राग नहीं है, तो चाहे विषय पड़ा रहे, चाहे विषय उसके पास न हो तो पाने की कोशिश नहीं करता, हो तो भोगने की इच्छा नहीं होती। पर उसने क्या ऐसा तत्व हासिल किया, ऐसे कौन से सद्भाव उसने अपने अंदर विकसित किए जो विषय से इतना निरपेक्ष होकर के अपना जीवन जीता है। इसी को हमारे शास्त्रीय भाषाओं में कहा कि ईश्वर सृष्ट पदार्थ बंधन कारक नहीं होता, जीव सृष्टि ही बंधन कारक है। जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द हमारे संतों ने आपको बताया, वो हमने नहीं बनाया। ये बिल्डिंग हमने नहीं बनाई, क्योंकि बिल्डिंग के पीछे जो तत्व है, ये तत्व जिस ढंग से निर्मित हुए, ईश्वर के सृष्टि में पंच तत्व से ही निर्मित हुए, कुछ रूपांतरित होकर के वो ला करके हमने जोड़ जाड़ करके बिल्डिंग खड़ी कर दी।
जोड़ने में आप कारण हो, पर उनको बनाने में कारण नहीं हो। तो ये ईश्वर सृष्टि है, जो भी हमको दिखाई पड़ता है सब ईश्वर सृष्टि है। और हमने इसमें क्या बना लिया, ये मेरा है, ये मेरा उपयोग का है, ये भोग्यत्व की भावना, ये मेरे लिए सुख देने वाला है, ये मेरे लिए दुख देने वाला है, ये मेरे अनुकूल, ये मेरे प्रतिकूल है। दो सौत है, एक दूसरे को नहीं चाहता, और पुरुष दोनों को चाहता है जो उनका पति होता है। यदि सचमुच वो सुखदायी होती तो सौत को भी सुखदायी होती, पर ऐसा नहीं है। हमारा अंदर जो राग बैठा हुआ है, जिसको आप यहाँ सुन रहे हैं, जो हमारे भीतर बैठी हुई आसक्ति है, वो चीज को खुशनुमा बना देती है, वो चीज को बहुत ही सुंदर बना देती है। बहुत बार तो ऐसा होता है जिस चीज को हम उपेक्षा करके निकल जाते हैं, पर वो चीज जिसकी है उसको वही चीज अच्छी लग जाती है। क्योंकि अच्छी लगना और बुरी लगना वो वस्तु में केंद्रित नहीं, हमारे भीतर की चीज है, जीव सृष्टि है। पर जब तक इस जीव सृष्टि को हम सुधारेंगे नहीं, तब तक उन विषयों के प्रति हमारा आकर्षण बराबर बना रहेगा। और जब तक बराबर बना रहेगा तब तक हम उसके पीछे दौड़ते ही रहेंगे। हमारे यहाँ 2-3 प्रकार के लोग आते हैं। एक शिकंजी वाले आते हैं, एक दही वड़ा वाले आते हैं, एक पोहे वाले आते हैं। इंदौर में रहते हैं सभी, और ये दुकानें इंदौर में मिलेंगी आपको। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरे को प्रचारक नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ कि इनकी शिकंजी, इनके पोहे और इनके दही बड़ा खाने के लिए लोग इंदौर में दूर दूर से आते हैं। वो जो शिकंजी, दही बड़ा और पोहे वाले से पूछो तुम खाते हो कि नहीं खाते हो, वो कहते महाराज हमसे नहीं खाया जाता, हम नहीं खा सकते। अच्छा, जिसे इतना सुखदायी होता तो ये मालिक लोग क्यों नहीं खाते? पर दूर से व्यक्ति खींचा चला जाता है, कहाँ जा रहे हो? का शिकंजी पीने जा रहे हैं, दही बड़ा खाने जा रहे हैं। वो दूर से आपकी आसक्ति, आपका राग उस चीज तक खींच करके पहुंचा देता है। चाहे अमेरिका जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ आप, चाहे बच्चा आपका अमेरिका पहुंचे, आप रोज फोन से बात करते हो क्योंकि आपका उसके प्रति राग है। पड़ोसी से आपका सालों बात नहीं होती क्योंकि उसके प्रति राग ही नहीं है। तो इसीलिए राग से संबंधित विषय, राग की वजह से हमको बंधन में डालते हैं, आसक्ति की वजह से बंधन में डालते हैं, अविवेक की वजह से बंधन में डालते हैं। और ये समझ हम लोगों के भीतर में नहीं आती भी है तो अनादिकालीन संस्कार इतने मजबूत है, इतने दृढ़ है कि जान करके व्यक्ति उसी गड्ढे में गिर जाता है। अब कवच घर के भीतर पहनने का थोड़ी होता है, बुलेट प्रूफ घर के भीतर में पहनने का थोड़ी होता है। जब युद्ध के मैदान में होते हैं, देखो कश्मीर में जब आतंकवाद आतंकियों से लड़ते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं सैनिक लोग हमारे। तो जैसे जैसे विषयों का आकर्षण आपके सामने मालूम पड़ने लगता है, तब तक ये विवेक हमारे भीतर में जागृत होना चाहिए, चाहे किसी के लिए हो, चाहे हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए। क्योंकि हमने भगवा पहन लिए तो ये मत समझना कि जिस चीज के विषय में हम प्रतिपादन कर रहे हैं उससे हम परे हैं। और आप सफेद वस्त्र में हो तो ऐसा भी नहीं है कि आप उस चीज से दूर ना हो।
पर सबके भीतर की चीज होती है, अंदर की चीज होती है, ये जब तक उसको हम विवेक के साथ किनारे नहीं करते तब तक विषयों को वो चीज पकड़ करके रखती है, चाहे कितना ही जन्म निकल जाए। आप अनादिकाल से चले आ रहे हो, पर विषयों के प्रति हमारा आकर्षण खत्म नहीं हुआ, और यदि ठीक ढंग से समझ यहाँ विकसित नहीं हुई तो आगे भी खत्म नहीं होगी, वो अनंत काल तक खत्म नहीं होगी। इसीलिए विवेक चूड़ामणिकार कहते हैं सुविरक्त्य शीना हत। जब बिल्कुल सुविरक्ति, ऐसे सामान्य विरक्ति से काम नहीं चलेगा। जिस संतों ने कहा एक नैमित्तिक वैराग्य होता है, एक विवेकज वैराग्य होता है। कभी कभी किसी निमित्त से वैराग्य होता है। आप घरवाली से झगड़ते हो तो 2-3 दिन नहीं भी बात करते हो, पलंग में सोते हो, पीठ दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा करके सोते हो, फिर कब तक क्या बोलती है बकरे की माँ, कब तक खैर मनाएगी। और के साहब हंस रहे हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और फिर दूसरे दिन आए तो चलता रहता है, ठीक है चलता रहता, पर वैराग्य भीतर से बना करके रखना। मैं यहाँ पर कर्तव्य पालन करने के लिए आया हूँ, न कि मोह और आसक्ति बढ़ाने के लिए आया हूँ। इसलिए जब तक मैं अपने भीतर के राग को समझदारी के साथ विराग से नष्ट नहीं कर सकता, तब तक ये संसार उत्तरोत्तर बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। तो हमें पहले निर्णय करना है कि संसार से हमें पार होना है या नहीं। आपका संसार बना रह सकता है कुछ काल तक, आप सामान्य वैराग्य के साथ भी चलेंगे तो हाँ, पर पूर्ण वैराग्य हो जाएगा तो फिर संसार नहीं चल सकता। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। यदि कोई प्रबल प्रारब्ध है आपके पास तो वैराग्य होने के बावजूद भी आपका संसार हो सकता है बना रहे दिखावे के लिए, पर प्रारब्ध क्षीण है और समझ आ गई है कि नहीं ये तो हमें संसार से बाहर नहीं जाने देने वाली चीज है, इसलिए किसी भी तरह से हम इससे पार हों तो निरंतर सत्संगति, महापुरुषों का संग, शास्त्रों का संग और उसको जीवन में लाने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास, विचार जिसको बोला जाता है। जैसे जब भी ऐसी स्थिति आवे कि विषयों का आकर्षण हमें घायल कर रहा है, हमें उधर लगा रहा है, तो उसी समय में अपने विवेक को जागृत करने की जरूरत है। प्यास लगते ही जैसे पानी पीते हैं, पानी की आवश्यकता है, उसी तरह से उसी क्षण में हमें विवेक की आवश्यकता है। जहां आपको लगा मेरा मन नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, वहीं पर सत्संग से अर्जित जो आपका जानकारी, उस जानकारी को दोहराए अंतर मन के साथ, विषयों को बोलते हुए अंतर मन के साथ जब हम दोहराने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे रिपीट करते 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 संस्कार रिपीट करने से मजबूत होते हैं। और जैसे आप रिपीट करना छोड़ देंगे तो संस्कार धीरे धीरे गायब होते हैं। बारंबार उसको दोहराते हैं, बारंबार उसको दोहराते रहें तो संस्कार जैसे मजबूत होते हैं, फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जैसे उसकी आवश्यकता होती है झटित तो विषय सामने उपस्थित हो जाता है, तो उस समय में आपका विवेक भी झटित ही काम करने लग जाता है। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा सुविरक्त्या हत, जो अत्यंत वैराग्य से परिपूर्ण विवेकज वैराग्य से युक्त हो करके असंग शस्त्रों के द्वारा जब आप अपने भीतर को, बाहर के विषय को कहाँ खत्म करेंगे आप, बाहर के ग्रह को किस किस को नष्ट करेंगे, अपने भीतर के जो राग है, आसक्ति है, क्योंकि वैराग्य आपके भीतर में पैदा होगा और राग भी अंदर में ही है, और जहाँ आपका राग है वहीं वैराग्य पैदा होगा ना। अरे अंधेरा जहाँ है वहीं पर प्रकाश पैदा होता, उस अंधेरे को निवृत्त करेगा। और अंधेरा तो यहाँ है, अंधेरा कमरे में है और प्रकाश बाहर दे रहे हैं, तो अंधेरा कैसे हटेगा। इसलिए राग, द्वेष, क्रोध, आसक्ति जो भी हमारे अंदर में है
वहीं पर हमको वैराग्य ले आना है, विराग ले आना है। तो उस विराग से, उस प्रकाश से, उस अंधेरे की आसक्ति की, विषय संबंधी लगाव का खात्मा हो जाएगा। तो फिर आप किसी भी प्रतिबंधकताओं से मुक्त हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमारे ग्रंथकारों ने कहा ना, अत्यंत वैराग्य तो समाधि, वैराग्य परिपूर्ण हो तो समाधि के आप करीब हो जाते हैं। तो इसके लिए बारंबार विचार करते हुए अपने भीतर की वासनाओं को, अपने भीतर के राग को, आसक्तियों को हटाएं। तो विषय रूपी ग्रह आपके सामने भी हो तो कोई नुकसान नहीं करता। अभी पहले शास्त्र की बात हम नहीं करते, अभी रामकृष्ण परमहंस देव के हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 200 साल। तो कहीं कोई आसक्ति उनके नहीं थी, पर आसक्ति के विषय सब उनके सामने में थे। तो हम लोगों के लिए उदाहरण है। और भी बहुत से महापुरुष जो अर्वाचीन है वो हमारे सामने में उदाहरण है। तो इसीलिए उनके जीवन को, उनके मानसिक दशा को उदाहरण बनाते हुए हम भी ऐसी कोशिश करें, जिसलिए विषय रखा गया है महाराज श्री के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। और आप भी धीरे धीरे परमार्थ की ओर बढ़ सकें, उद्देश्य इतना ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है, पहला सत्र यहीं पूरा होता है। और आप लोग समय से दोपहर को 3 बजे यहाँ उपस्थित हो। 5 मिनट पहले हमारे संत पहले उपस्थित हो जाते हैं, फिर आप आ जाते हो तो संतों का अपमान हो जाता है। पहले से ही गुरु लोग आते हैं, शिष्य को पहले उपस्थित होकर के उनका सम्मान करना चाहिए। तब 3 बजे से हमारा सत्र आरंभ हो जाएगा। फिर आप बड़े प्रेम के साथ श्रवण करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज का जो सत्र है इसको हम लोग महाराज श्री की आज्ञा से विसर्जित कर रहे हैं। और सायंकालीन का महाराज श्री ने जैसे अभी बता ही दिया आपको, 3 बजे प्रारंभ होगा। बोला है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वगणगुस्वस्थाये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता तृतीया देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीराजनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्कं
शाकबन्धि संयुक्तं श्री गुरुदेव नमाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगल नीराजनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्माभिबन्धनं हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पाञ्जलिः। ओम जज्ञेनाजज्ञामाया जन्ता देवा तानि धर्माणि प्रतमान्य सन्नाते हनाक महिमानः सचं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाभै पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।